अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लाहौर गए हुए थे और लाहौर में मेरी सिस्टर भी रहती हैं, तो सिस्टर भी अम्मी की तरफ आ गई थी। तो फिर हमने सोचा कि बच्चों को लेकर, वैसे भी बच्चे भी चाह रहे थे कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम डॉल्फिन मॉल जाएं। नया बना है लाहौर में, अभी रिसेंटली ही ये ओपन हुआ है, तो हमने सोचा कि चले वहाँ का विज़िट करते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या कुछ है। तो हम लोग निकले थे घर से तकरीबन 8 सवा 8 बजे के करीब, और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इतनी धुंध होगी। हम धुंध की वजह से रिंग रोड की बजाय हम लोग किसी लोकल रोड पे चढ़ गए, और वहाँ से इतनी हमें प्रॉब्लम हुई, इतनी धुंध थी। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग कभी भी एडवेंचर नहीं करते, हम लोग रिस्क नहीं पसंद करते, स्पेशली जब से बच्चे हुए हैं। हम लोग किसी भी तरह का ऐसा स्केरी सा रिस्क नहीं लेते, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी धुंध होगी। खैर हम लोग रोड पे तो चढ़ गए, लेकिन उसके आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पूरे रास्ते मेरी तो हालत बुरी हुई हुई थी, मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी मॉल जाने की। और बच्चे, लेकिन बच्चे भी डरे हुए थे। ऊपर से काफ़ी हम निकलते निकलते लेट हो गए। इससे पहले हमें एक जगह जाना था, तो निकलते निकलते हम इतना लेट हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि काफ़ी रात हो गई है। और बच्चे क्योंकि वेट कर रहे थे, उनको कहा हुआ था, तैयारी की हुई थी, वो लोग रेडी थे, तो फिर अगर उनको ना लेके जाते तो वो भी दिल बुरा करते। खैर हम लोग किस तरह निकल तो गए, लेकिन जब धुंध आगे मिली तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हालत बड़ी ख़राब हो गई। खैर जाते गए, और उसकी वजह से रास्ता भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग 5-10 मिनट तो मॉल के आगे खड़े हुए थे और हमें मॉल ही नज़र नहीं आ रहा था। आप सोच सकते हैं कि मॉल की इतनी लाइटिंग होती है, फिर भी हमें इतनी धुंध थी कि हमें मॉल नज़र ही नहीं आ रहा था। खैर मॉल के अंदर गए तो हमें तकरीबन 11 बज चुके थे। और उसके बाद मॉल, मेरा ख़्याल है 12 बजे फूड कोर्ट बंद हो जाना था। ब्रांड्स तो सारे बंद हो चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब बस खाना खाते हैं और घर को चलते हैं। खाना भी मैंने नहीं खाया घबराहट में, क्योंकि मुझे ये था कि वापस कैसे जाना है, रात हम कैसे मैनेज करेंगे। आते हुए इतनी धुंध थी, तो जाते हुए तो और ज़्यादा धुंध हो जाएगी। तो हम लोग मैं इसी कश्मकश में थे। आप मेरे शक्ल देख रहे होंगे कि मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए थे और मैं परेशान थी। बच्चे तो छोटे हैं, वो तो एक्साइटेड थे, खुश थे। यहाँ पर उनको नींद भी आई थी, सब बच्चों को ऑलमोस्ट नींद आ रही थी, क्योंकि हम लोग इतना लेट नाइट जागते नहीं है, ना मेरे बच्चे ना आपी के बच्चे तो मेरे बच्चों से भी जल्दी सो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी शक्ल देखे मैं इतनी परेशान थी, तबीयत भी मेरी कुछ अच्छी नहीं थी। तो खाना भी मैंने नहीं खाया बिल्कुल कुछ, मैंने जस्ट एक चिकन पीस खाया था और हाफ़ ग्लास मैंने कोल्ड ड्रिंक ली। कोई तस्वीरें वगैरह नहीं बनाई, और ये सारी वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप ही के मोबाइल से या हस्बैंड के मोबाइल से ली हुई हैं। मैंने कोई अपने मोबाइल पे भी वीडियो नहीं बनाई व्लॉग के सूरत के लिए। खैर ये था जी, जब हम बाहर निकले हैं उसके बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। कितनी फोग है, कैमरे में फिर थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, रियल में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो खैर हम लोग, हस्बैंड कहते कि चले यहाँ पे एक क्लिप मैं आपका बनाता हूँ कि देखें कितनी धुंध है। और मॉल में जावियार भी 2-3 मिनट के लिए गुम हो गया, तो मैं और परेशान हो गई। मैंने फ़ौरन वायरलेस वाले जो भाई होते हैं वहाँ पे स्टाफ, उनको मैंने बताया मेरे साथ एक बच्चा है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और एक दो मैंने वेटर्स को भी बताया, तो उन्होंने ढूंढना फ़ौरन शुरू कर दिया, और उन्होंने वायरलेस वाले पे बाकी स्टाफ को भी रिपोर्ट कर दिया। तो खैर जावियार तकरीबन 2-3 मिनट के बाद मिल गया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन होगी। खैर तो बड़ा बुरा बदमज़गी रही, तो मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा डॉल्फिन मॉल का। और मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की उस टाइम वहाँ पर जाकर। खैर तो इन्जॉय किया लाहौर का विज़िट। आप ही भी आई हुई थी, आप ही के साथ टाइम स्पेंड किया। आप ही मामा की तरफ ही आ गई थी रहने के लिए, क्योंकि मैं भी थी, तो इस वजह से फिर हम लोग, बड़ा अच्छा टाइम रहा दोनों बहनों का। भाई भी थे, तो पूरी फैमिली का बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। सॉरी मैं लाहौर में ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे मुसलसल 3 दिन चक्कर आते रहे, और इतने बुरे चक्कर मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आए। और मुझे ऐसा लगता है बस हर चीज़ घूम ही रही है, बार बार घूम रही है। मैं स्टेबल ही नहीं हो पा रही थी। एक दफ़ा जब चक्कर आ जाता था तो मैं स्टेबल ही नहीं हो पाती थी। तो 3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, और गला ख़राब, बुखार। तो मेरा थोड़ा सा बैड टाइम गुजरा, लेकिन वैसे फैमिली के साथ मैं एंजॉय कर रही थी, इसलिए कुछ मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। खैर
अभी हम आज लाहौर के लिए निकल रहे थे क्योंकि कल हमने एक फ़ंक्शन पे जाना है। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे हस्बैंड के, उनकी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी बेटियां मुझे खाला कहती हैं। उनकी दुआए खैर थी उनकी एक बेटी की, तो हम लोगों को लाजमी पहुंचना था इस्लामाबाद वापस। आज हमने जाना है, रेस्ट करेंगे तो कल फिर हम लोग वो सेरेमनी जो है वो अटेंड करेंगे। तो ये रास्ते में हम लोग फिर सुबह का नाश्ता किया हुआ था, फटाफट लाहौर से निकले तकरीबन, लेकिन निकलते निकलते भी हमें 12 बज ही गए थे। तो खैर यहाँ पर हम आ गए थे जो रेस्ट एरिया होता है भेरा में। तो भेरा में यहाँ पर मोनाल था, वैसे तो काफ़ी देर से बना हुआ है लेकिन हम कभी भी नहीं गए थे, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना मोनाल जाएं। वैसे प्रेफरेंस नहीं थी लेकिन हमें पता चला यहाँ पे प्ले एरिया भी है, तो मैं थोड़ी एज अ मदर थोड़ी लालची हो गई थी कि चले बच्चे इंजॉय कर लेंगे, हम खाना खा लेंगे अच्छा सा, मोनाल का खाना तो अच्छा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मोनाल ही इस दफ़ा रुकते हैं। तो मोनाल रुके तो अंदर आके तो हम तो बिल्कुल अमेज़्ड हो गए कि इतना अच्छा इन्होंने ये फ़न एरिया बच्चों का बनाया हुआ। आप सोच सकते हैं ये सारा मोनाल के अंदर बना हुआ है। एम्बियंस इनका अच्छा होता है, खाना तो इनका अच्छा होता है, नो डाउट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन खाना जिसे कहते हैं पैसे वसूल हो जाते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने फ़न एरिया बना दिया इससे ये होता है कि जैसे हम लोग आसानी से खा सकते हैं। हमने अपना खाना इतने अच्छे से एंजॉय किया, बच्चे उतनी देर ऊपर खेल रहे थे। ज़ैनब फातिमा ज़ावियार का भी, वैसे तो ये केयरिंग है, ज़ावियार का ख्याल रखती हैं, तो इन्होंने ज़ावियार का ख्याल रखा और ज़ावियार भी ऑफ कोर्स अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी था, इस वजह से वो फिर उसने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो लेकिन ये इसका चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ्री है। इसकी जिसे कहते हैं कि 1 आवर के लिए ये 300 रुपीज़ पर किड चार्ज करते हैं। मेरा ख़्याल है कि हम बच्चों को वैसे भी फ़न एरिया वगैरह में लेके जाते हैं 500-600 रुपया, उसकी भी टिकट या उसका भी होता है चार्जेस। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। और जैसे लंबा सफ़र हो लाहौर फ़ैसलाबाद का तो इतना लंबा सफ़र नहीं है। हम जब फ़ैसलाबाद गए थे इस्लामाबाद से तो हम लोग रास्ते में कहीं नहीं रुके, हमने नाश्ता किया और घर जाके खाना खाया। लेकिन लाहौर का सफ़र बहुत लंबा हो जाता है, हम तो 6 घंटों में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते हैं। तो खैर यहाँ पे थोड़ी देर ज़रा ये कि रेस्ट कर लिया, बच्चों ने इंजॉय कर लिया, बच्चे तो माशाल्लाह थकते ही नहीं हैं, तो इन्होंने इंजॉय किया, हमने मज़े से खाना खाया और बड़ा ही मज़ा आया। और बच्चों को देख के ना पेरेंट्स ऑफ कोर्स खुश हो जाते हैं। हमें यकीन करें कि खाना तो हम कहीं से भी खा लेते हैं भेरा में, लेकिन बच्चे ये जो अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे ना, मुझे मेरे हस्बैंड को इसकी बड़ी खुशी हो रही थी कि यार ये खुश हो गए। और आप बच्चों की तो एक खुशी और एक्साइटमेंट तो देख सकते हैं कि कितना ये हैप्पी हैं। तो मुझे हम लोगों को बहुत इस दफ़ा मज़ा आया। और ये हरकतें चेक करें ज़रा ज़ैनब की और फातिमा की। ज़ैनब माशाल्लाह वैसे तो बड़ी हो रही है, 8 इयर्स की हो गई है, लेकिन अभी भी इसकी जो बच्चों वाली हरकतें हैं बहुत इंजॉय करती है माशाल्लाह। और साथ साथ सोबर भी है और बहन भाइयों का ख्याल भी रखती है। और फातिमा तो है ही केयरिंग, फातिमा बहुत केयर करती है बहन भाइयों की, स्पेशली कहीं बाहर गए हों, घर में बेशक इरिटेट हो रही हो, लेकिन कभी जब बाहर जाते हैं ना तो फिर तो वो बहुत इन्जॉय करती है। और ये ज़रा देखें फातिमा की हरकतें, अभी ज़ैनब इसको कॉपी करेगी। तो खैर यहाँ पर इन्होंने इन्जॉय किया। खाना हम लोगों ने मंगवाया था, हमारा खाना जो है वो जितनी देर में मैंने ऑर्डर वगैरह किया तो हस्बैंड ने ये सारे क्लिप्स बनाए हुए थे। मैं थोड़ी थकी हुई थी और बुखार मुझे हो रहा था, गला ख़राब, बुखार, तो तबीयत बस ऐसी थी, पूरे रास्ते मेरी ऐसी रही। लेकिन अभी भी गला मेरा ख़राब है, मैंने वॉइस ओवर किए हैं जो पिछली 1-2 वीडियोस के, तो उस गले ख़राब नहीं किए। लेकिन ये कि फिर भी ये ऐसा है कि डूएबल है हर चीज़, बोला जा रहा है और काम भी सारे किए जा रहे हैं। मुक़द्दस हमारे साथ आपको नज़र नहीं आएगी, मुक़द्दस ने काम छोड़ दिया है, तो उसकी स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन ये है कि अभी फिर सारा कुछ खुद मैनेज करना है। पिछले व्लॉग में भी किसी ने पूछा था कि मुक़द्दस नहीं गाड़ी में नज़र आ रही, तो या मुक़द्दस काम को छोड़ के चली गई हैं। अभी मैं बिल्कुल वो हो गई हुई हूँ, जिसे कहते हैं कि मेरे पास कोई मेड नहीं है और घर जाके जो पुलंदा काम का पड़ा हुआ है वो करना है, और अनपैकिंग, घर की क्लीनिंग एंड ऑल दैट, तो वो सब कुछ करेंगे और आपके साथ शेयर भी करूँगी। सो यहाँ पर फ़िलहाल तो बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं और मैं इनको देख देख के अभी वॉइस ओवर में भी बड़ी खुश हो रही हूँ इनको देख देख के। अभी जी हम लोग फिर हस्बैंड नीचे आ गए थे और हम लोगों का ऑलमोस्ट खाना भी आ गया था, आने वाला था। तो ये है जी इसका सारा इन्वायरमेंट या एम्बियंस आप कह लें, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। मुनाल हमेशा अच्छे ही प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। मुनाल का डायनो वैली भी ज़बरदस्त है, नो डाउट एक्सपेंसिव होता है लेकिन
क्वालिटी ज़रूर होती है और मज़ा आ जाता है। अगर आप पैसे इतने स्पेंड करते हैं तो फिर भी मज़ा आ जाता है। बाकी ये कि इनके खाने की जो प्राइसेस थी वो ठीक थी, इतनी ओवर प्राइस भी नहीं थी। जैसे चाय खाना की ब्रेकफास्ट होते हैं या कहीं पे भी कोई चीज़ होती है तो आलमोस्ट उतनी प्राइस थी। बस थोड़ा सा जिसे कह लें 200-300 रुपया शायद एक्स्ट्रा थी बाकी रेस्टोरेंट्स की निस्बत। तो हम लोगों ने मंगवाया था मटन का कीमे वाला नान। मेरे हस्बैंड का बड़ा दिल कर रहा था खाने को, उनको वैसे भी मटन बड़ा पसंद है। तो उन्होंने कीमे वाला नान ऑर्डर किया था अपने लिए, तो मैंने भी एक स्लाइस ले लिया था। वैसे मैंने अपने लिए स्टेक ऑर्डर किया था, मेरा स्टेक खाने का दिल था। तबीयत ठीक नहीं थी तो नान और सालन और ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ कि मटन का नान ये कैसा है, लेकिन मज़े का था। और स्टेक फिर मेरा भी आ गया था, और स्टेक आप देखें, और वही मैं फ्लेवर हमेशा, मुझे लगता है कि ये सबसे सेफ़ होता है। मुझे मैक्सिकन स्टेक पसंद है क्योंकि वो थोड़ा चटपटा होता है, या फिर मुझे ये मशरूम सॉस वाला पसंद होता है। इनकी मशरूम सॉस डिफरेंट थी, इन्होंने एक बाउल में भी मशरूम सॉस दी हुई थी, जस्ट लाइक ये जो आपको बाउल नज़र आ रहा है, ऐसा मैंने पहली दफ़ा देखा है, वरना ऊपर ही डाल देते हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छी थी क्वांटिटी में, क्योंकि जो ऊपर डाल देते हैं ना वो इतनी कम होती है कि एक स्टेक खा लो तो दूसरा फिर आपको खुश्क खुश्क सा लग रहा होता है। तो इस वजह से ये जो सॉस उन्होंने साइड पे दी थी ना वो ज़बरदस्त थी। साथ वेजिटेबल्स एंड ये बेक्ड पोटैटो था। तो मैंने अपना मील बड़े मज़े से इंजॉय किया, और मैं मुश्किल से आधा सा स्टेक खा सकी क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, पेट में भी दर्द था, गला ख़राब और अजीब सी सिचुएशन थी। तो मैंने मुश्किल से एक जो है चिकन का पीस वो इंजॉय किया, और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड से कहा अब आप इसको खाएं, इसको ख़त्म करें। बच्चों के लिए हम लोगों ने अभी नहीं ऑर्डर किया था, बच्चों पहले हमने अपना खाना खाया, हमने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन हमने कहा था कि जब मैं आपको बताऊँगी फिर लेके आइएगा, क्योंकि ये वॉफ़ल्स बनने में कोई टाइम नहीं लगता। तो इस वजह से फिर बच्चों के लिए मैंने सोचा कि वॉफ़ल्स मंगवाऊँ, खुश हो जाएंगे, और इनके लिए सरप्राइज़ था, बड़ी खुश हुई, बड़ा इन्होंने अपना मील एंजॉय किया। एक वॉफ़ल खा के तो फिर इनका था कि हमने थोड़ा और खेल लिया, और इन्होंने और खेला, और उसके बाद उन्होंने कहा था हमने और वॉफ़ल्स खाने हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चले ठीक है, बच्चे अच्छे से पेट भर के खाना खा लें तो बेटर है। इज़ा जो है वो हमारे साथ खाती है हमेशा चिकन, रोटी, सालन, उसको ऐसी चीज़ें पसंद है। ज़ैनब फ़ातिमा थोड़ी फैंसी लड़की हैं, इज़ा देसी बच्ची है, वो हमारे साथ हर तरह का चीज़ खाती है, सालन, रोटी, गोश्त, हर चीज़ उसको पसंद है। लेकिन ये जो ज़ैनब फ़ातिमा है ना, इनके बड़े नखरे हैं और ये बड़ा तंग करती हैं। तो खैर ये दूसरा वॉफ़ल है जो ये इंजॉय कर रही हैं। एक दफ़ा ये इन्होंने खा लिया था, उसके बाद ये ऊपर खेलने चली गई थी, फिर वापस आई तो फिर इन्होंने अपना ये खाना जो है ना एंजॉय किया, और ख़ैर बच्चे खुश हो गए, और पेरेंट्स इसी में खुश हो जाते हैं कि बच्चे खुश हो गए। उसके बाद खैर हम लोग अपना जो जर्नी है वो हमने दोबारा स्टार्ट कर दी थी, और काफ़ी लाइक हम टाइमली घर अल्लाह का शुक्र है कि पहुंच चुके थे, और बड़ा अच्छा रहा सफ़र। वेदर बड़ा अच्छा था। इस्लामाबाद से जब निकले थे तब भी बड़ी अच्छी धूप निकली थी, जब इस्लामाबाद जा रहे हैं वापस तो भी बहुत अच्छी धूप निकली। लाहौर और फैसलाबाद में तो एक दिन भी धूप नहीं देखी, जिसे कहते हैं धुंध और बारिश का सा मौसम था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे अच्छा है, प्लेजेंट है। खैर उसके बाद हमने रास्ते से एग्स ब्रेड्स ले ली थी, और उसके अलावा हमने थोड़ा दूध ले लिया था क्योंकि बच्चों के लिए घर में दूध नहीं था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें पकड़ ली थी ताकि सुबह नाश्ते में मसला ना हो। रास्ते से ही हम लोगों ने थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो इतनी सी कर ली थी ब्रेकफास्ट के लिए। और ये है घर की सिचुएशन। बैग्स वगैरह रखे हैं, अभी बस सोएंगे क्योंकि बहुत मैं थकी हुई थी बुखार की वजह से, है ना, बहुत ज़्यादा। दिल तो ये था कि आते ही लॉन्ड्री का एक लोड लगा दूँ, लेकिन इतनी थकावट थी कि दिल नहीं कर रहा था। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो है सैलड मेरे हस्बैंड ने एग ब्रेड के साथ फिर तहज़ीब से मेरे लिए ले लिया था। उनको पता है कि मुझे ये पसंद है, उनको था कि चले रात में मैं ये खा लूँगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।